माय डियर स्टूडेंट्स, ऑनवर्ड जो आज टॉपिक स्टार्ट है 9, 7 और 8 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको एडिशन की प्रॉपर्टी और सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन किया था, और अब मैं जो है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं मैथ के, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, उसमें मैंने आपको 2 डिस्कस कर चुका हूँ पहले, आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन। बट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स ये हुआ कि अगर हम 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक इंटीजर्स मिलता है। एडिशन की प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर हम 2 इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो भी क्या होता है? एक इंटीजर्स होता है। और अगर हम 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है? इंटीजर्स मिलती है। मीन्स ये हुआ कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे भी एप्लीकेबल है। इज इट क्लियर? आई थिंक टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। अब एक एग्जांपल्स लेके हम इसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि इंटीजर्स क्या है? जितने भी नंबर लाइन पे पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो इंक्लूडिंग विद जीरो, सारे नंबर्स जो है इंटीजर्स कहलाते हैं। मीन्स जो वैल्यू होती है वो माइनस में भी हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, और जीरो भी हो सकता है। तो देखिए, एग्जांपल्स के लिए हमने मान लीजिए लिया -20, a is equal to -20 and b is equal to 5 into 5, तो देन 20 into 5 100। और हमने आपको साइन के बारे में डिस्क्राइब किया था कि माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है। अगर हम माइनस साइन को प्लस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? माइनस साइन। देखिए, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस इट विल बी आल्सो प्लस। मीन्स जो सेम साइन होता है वो पॉजिटिव होता है मल्टीप्लाई करने पे। बट अगर सेम साइन नहीं है, प्लस माइनस है तो माइनस होता है, प्लस माइनस है तो माइनस होता है। बट अगर साइन सेम है, माइनस माइनस मीन्स लाइक साइन है, तो वो पॉजिटिव होगा, प्लस प्लस वो भी पॉजिटिव साइन होगा। तो देखिए, हमने 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या मिला? 100। और यहाँ देखिए साइन माइनस है, यहाँ पे प्लस साइन, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, वी गेट -100। अब -100 भी क्या है? एक इंटीजर्स है, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव, पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो, ये सारे नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। इट मीन्स दैट कि जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो जो है मल्टीप्लिकेशन पर भी एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं बच्चों, जो है इसको यहां लिख दीजिए, -20 into 5 इज इक्वल टू माइनस इस तरह में। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स ये होता है कि अगर हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं, हम उनको किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, हमारा रिजल्ट सेम आता है। सपोज दैट आई हैव 2 digits, a is equal to 10 and b is equal to -2. तो 10 into -2 is equal to -10 into 2। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं a की वैल्यू पहले हमने पुट किया, b की वैल्यू, अब यहाँ b पहले है तो b की वैल्यू हमने -10 पुट किया, और सॉरी b की वैल्यू 10 और a की वैल्यू -2। अब देखिए, यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गया, लेकिन वैल्यू देखते हैं क्या आता है, दोनों का सेम आता है कि नहीं। 10 प्लस इंटू माइनस, -10 इंटू 2 20, प्लस इंटू माइनस, -10 इंटू 20। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीक्वेंस 10 इंटू -2 इज इक्वल टू इज इक्वल टू
10 इंटू -2 इज इक्वल टू -2 इंटू 10 मीन्स -2 इंटू 10। अब ये देखिए कि ऑर्डर चेंज हुआ, ऑर्डर चेंज होने पर भी वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -20 और ये भी होगा -20। तो यहाँ पर सबसे जरूरी केयर करना ये है कि अगर 2 इंटीजर्स हैं उनके ऑर्डर को हम चेंज करते हैं तो उनकी सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं, बट वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ये प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है कम्यूटेटिव। ये एडिशन में भी एप्लीकेबल था जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, और ये मल्टीप्लिकेशन में भी, आइडेंटिटी में भी ये क्या है, एप्लीकेबल है। नेक्स्ट कम टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए सपोज दैट हमारे पास 3 इंटीजर्स हो गिवन हो a, b एंड c। सपोज दैट वी हैव 3 इंटीजर्स a, b एंड c। इनको हम एसोसिएट करते हैं। पहले हम 2 नंबर्स को एसोसिएट करते हैं, इनटू c किया हमने, यहाँ पे b और c को एसोसिएट किया। तो हम देखते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है, मल्टीप्लिकेटिव की एप्लीकेबल है या नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसके लिए हमने कोई वैल्यू लिया, सपोज दैट इसी को देखते हैं लेके a, b और c इक्वल टू मान लीजिए -5 या +5। अब देखते हैं वैल्यू पुट करें। a मीन्स 10 इंटू b मीन्स -2 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू इन ब्रैकेट्स 10 इंटू इन ब्रैकेट्स -2 इंटू 5। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या होता है, 10 इंटू 2, देखिए साइन क्या है, प्लस है माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस 10 टू या 20 इंटू 5, देन 10 इंटू -10, यू गेट -100 एंड -100। बोथ वैल्यू देखिए यहाँ पे सेम आ रही है। -10 इंटू 20 2, वी गेट -20 इंटू 5 -100, 2 5 या 10, -10 इंटू 10 वी गेट 100 -100। तो बोथ वैल्यू सेम है। इट मीन्स दैट associative law is also applicable in, जो associative law applicable है वो मल्टीप्लिकेशन पे भी applicable है, मीन्स एडिशन पे भी और मल्टीप्लिकेशन पे भी applicable है associative law। तो हमने देखा कि अभी तक जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को हमने एक्सप्लेन किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, क्या मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे applicable है या नहीं। अब देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। फोर्थ वन इज व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है 2 तरह का होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिशन। देखिए सपोज दैट 3 इंटीजर्स हैं a इंटू बी प्लस सी। अब क्या देख रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव है, साइन मल्टीप्लाई का साइन है, और एडिशन यहाँ पे प्लस साइन है। अब ये क्या होगा, इसको हम जब वेरीफाई एक्सपेंड करेंगे, a इंटू बी प्लस a इंटू सी मीन्स a इंटू बी प्लस सी मीन्स a का हम मल्टीप्लाई इसमें करें से, फिर बारी बारी से फिर इसमें करेंगे, मीन्स a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अभी देखते हैं कि इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू दोनों सेम अगर आ रहा है तो इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेशन में जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, एप्लीकेबल। सपोज दैट a की वैल्यू लेते हैं, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू
3 एंड C इज इक्वल टू 2 लिया गया। तो देखते हैं A की वैल्यू क्या है 5 इंटू इन ब्रैकेट्स 3 प्लस C इज इक्वल टू 5 इंटू 3, C क्या है 2 प्लस 5 इंटू 2, ठीक है 5 इंटू इन ब्रैकेट्स 3 प्लस 2। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 3 में प्लस 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। अब देखिए देखते हैं ये दोनों वैल्यू सेम है यानी 5 इंटू 3 और 2 5 5 5 या 25। यहाँ देखते हैं 5 3 या 15 प्लस 5 2 या 10, ये भी 25। इट मीन्स ये हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन है ये भी जो है मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव पे मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन जो ला है वो एप्लीकेबल है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या आ रहा है सेम आ रहा है। इस तरह से और भी एग्जांपल्स लेके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखते हैं ओवर सब्सट्रैक्शन चलिए A इंटू इन ब्रैकेट्स B माइनस C इज इक्वल टू A इंटू B माइनस A इंटू C। सबसे पहले A का मल्टीप्लाई B में करेंगे और फिर A का मल्टीप्लाई C में करेंगे। अब देखिए क्या हो, वैल्यू पुट करके देखते हैं। A 5 इंटू इन ब्रैकेट्स 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2। देखिए 5 इंटू इन ब्रैकेट्स 3 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5 इंटू 3। 5 का मल्टीप्लाई पहले 3 में करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 2 में, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 5 इंटू 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू 5 3 या 15 माइनस 5 2 या 10, 5 1 द 5 इक्वल टू 5। देखते हैं अब ये सब्सट्रैक्शन पे भी क्या है एप्लीकेबल। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन की प्रॉपर्टी, सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटीजर्स चैप्टर में। और इसके विदाउट इसके हेल्प बिना आप इसे प्रॉपरली समझ नहीं सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही इसेंशियल है। अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 1, एक प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी ऑफ 1। प्रॉपर्टी ऑफ 1 हमने एडिटिव प्रॉपर्टी 1 की पढ़ी कि हम 1 को किसी भी नंबर्स में ऐड अगर करें तो हमें सक्सेसर फाइंड आउट होता है। क्या होता है? सक्सेसर उस नंबर्स का बनता है। सपोज दैट 10 है, 10 में अगर हमने 1 ऐड किया तो हमें 11 मींस उस नंबर पर के आगे की नंबर्स मिलती है। तो ये एडिटिव इन्वर्स हमने पढ़ा। और अगर सब्सट्रैक्शन, हाँ अब यहां पे पढ़ना है 1 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो किसी भी नंबर्स में सपोज दैट कोई नंबर्स ए में अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमें सेम नंबर प्राप्त होता है। किसी भी नंबर्स को अगर 1 में हम मल्टीप्लाई करें तो हमें सेम नंबर्स मिलते हैं। क्लियर? और जीरो की प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम जीरो में किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू हमें जीरो मिलता है। तो ये भी बहुत इसेंशियल है, इनका बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूशन है इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर्स के लिए। तो आपका योर बेसिक कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। Okay, I will move on property of division। अब हम देखते हैं डिवीजन की प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। देखते हैं, we make 3 columns 1 2 and 3। first number is closure properties, closure property। अब माय डियर स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं
कि अभी हमने देखा कि मल्टीप्लिकेटिव पे जितनी भी प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल है या नहीं। अब हम देखते हैं तो मल्टीप्लिकेशन पे जितनी भी प्रॉपर्टी हैं सब एप्लीकेबल, चाहे क्लोजर हो, चाहे एसोसिएटिव हो, वो चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव हो, वो रिडक्शन हो, ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं। अब हम देखते हैं डिवीजन की क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन पे एप्लीकेबल है या नहीं। सपोज दैट हमारे पास दो इंटीजर्स हैं ए और बी, तो हमने इसे डिवाइड किया a डिवाइडेड बाय b, तो क्या मिलेगा हमको? इंटीजर। ये देखते हैं क्या क्लोजर जो प्रॉपर्टी है डिवीजन पे एप्लीकेबल है या नहीं। मीन्स अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो क्या ऑलवेज हमें इंटीजर्स ही फाइंड आउट होता है, इंटीजर मिलता है या नहीं, करके देखते हैं। सपोज दैट a की वैल्यू 6 लिया हमने और b की वैल्यू 3, तो 6 को 3 से डिवाइड किया तो क्या मिला गया हमको? 3 मिला, वी गेट द वैल्यू 3। बट इफ हमने 3 डिवाइडेड बाय 6 किया तो क्या मिलेगा? 3 बाय 6 इज इक्वल टू 1 बाय 2। इसका मतलब ये होता है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हमने 6 को 3 से डिवाइड किया तो हमें इंटीजर मिल रहा है 3। इट इज क्लियर, यहाँ तो एप्लीकेबल है। बट अगर हमने 3 को 6 से डिवाइड किया, 3 बाय 6 1 बाय 2 एक फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है और 1 बाय 2 इंटीजर्स नहीं। सो दिस प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन डिवीजन। इट मीन्स जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं। नेक्स्ट देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कि अगर टू इंटीजर्स हैं हमारे पास, उनकी सीक्वेंस को अगर हम चेंज कर रहे हैं, ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं डिवीजन में, तो क्या उनकी वैल्यू सेम होती है? सपोज दैट आई हैव टू इंटीजर्स a एंड b, a डिवाइडेड बाय b एंड b डिवाइडेड बाय a। अगर हम a को b से डिवाइड करें और b को a से, तो वो दोनों बोथ जो वैल्यू है वो सेम आना चाहिए। अगर सेम वैल्यू है इट मीन्स कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो डिवीजन पे एप्लीकेबल है। सपोज दैट टू नंबर्स हैं हमारे पास, a डिवाइडेड बाय b एंड b डिवाइडेड बाय, सपोज a इज इक्वल टू हमने ले लिया 4 और b इज इक्वल टू ले लिया 2, a इज इक्वल टू 4, b डिवाइडेड b इज इक्वल टू 2, तो देखिए ये होगा a डिवाइडेड बाय b एंड b डिवाइडेड बाय a, मींस 4 डिवाइडेड बाय 2 और 2 डिवाइडेड बाय 4। तो देखते हैं 4/2 इज इक्वल टू 2/4, 2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल। मीन्स देखते हैं हम कि अगर हम a को b से डिवाइड करो और इसका सीक्वेंस चेंज कर दें, b को a से करें, तो वैल्यू सेम नहीं है। इट मीन्स दैट कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन पे एप्लीकेबल, डिवीजन पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे भी डिवीजन एप्लीकेबल नहीं है। कम्यूटेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी पे भी डिवीजन एप्लीकेबल नहीं है और कम्यूटेटिव लॉ पे भी डिवीजन पे ये भी एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ वैल्यू 2 है और यहाँ 1/2। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, या a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। अब सपोज दैट हमें a की वैल्यू लिया है यहाँ पे 6, b की 3 एंड c की 2। तो देखते हैं a की वैल्यू क्या पुट करना, 6 डिवाइडेड बाई b 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b 6 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखते हैं
6 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 को हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2। 6 इंटू रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। 3 2 6 2 2 4 और ये 2 डिवाइडेड बाई 2 1। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू सेम नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन पे भी एप्लीकेबल नहीं। देखिए a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इन ब्रैकेट्स। अब b को c से पहले डिवाइड करेंगे 3/2 आएगा, ये 6 होगा। अब इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा और इसे कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4। और यहाँ पे देखिए 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1। देख रहे हैं ये वैल्यू सेम नहीं। इट मीन्स दैट क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन देखते हैं पहले। सपोज दैट a कोई इंटीजर से a डिवाइडेड बाई b प्लस c मीन्स a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। अब देखिए पहले a को डिवाइड करेंगे b से, फिर a को c से डिवाइड करेंगे। अब ले लेते हैं वैल्यू a इज इक्वल टू मान लीजिए 8 है, b इज इक्वल टू 4 है एंड c इज इक्वल टू 2 है। तो देखिए a कितना 8 डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट्स 4 प्लस 2 देन 8 इंटू 4 प्लस डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए पहले a को b से डिवाइड करेंगे, फिर a को c से डिवाइड करेंगे। अब देखिए तो a की वैल्यू 8 को 4 से, देन 8 को 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए दोनों वैल्यू सेम अगर आ रहा है, इट मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिवीजन ओवर एडिशन है, वो अप्लीकेबल। देखते हैं 8 डिवाइडेड बाई 4 to 6 इज इक्वल टू 8/4 प्लस 8/2। डिवाइड करेंगे 8/6 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 2 प्लस 2 4 जा 8 4। ये देखिए 2 3 जा 6 2 4 जा 8 4/3 इज इक्वल टू 6। देखिए यहाँ पे वैल्यू सेम नहीं। इट मीन्स दैट कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन पे भी एप्लीकेबल, डिवीजन ओवर एडिशन पे एप्लीकेबल नहीं। देखिए a की वैल्यू हमने 8 पुट किया, b 4 एंड c 2। अब सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स उसे हम सॉल्व करेंगे। 4 प्लस 2 6 आएगा, 8 को 6 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा 4/3। अब देखिए 8 फिर 8 को 4 से डिवाइड करना है प्लस 8 को 2 से डिवाइड करना है, तो 8/4 प्लस 8/2। 4 से 8 को कैंसिल करेंगे 2, 2 से 8 को 4, 4 2 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बोथ साइड्स इक्वल नहीं। इट मीन्स दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिवीजन ओवर एडिशन एप्लीकेबल नहीं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या ये प्रॉपर्टी जो है डिवीजन ओवर सब्सट्रैक्शन पे एप्लीकेबल है या नहीं। a divided by b minus c, then a divided by b minus a divided by c। a को b से डिवाइड करेंगे, फिर a को c से। अब ये नंबर्स पुट करके देखते हैं। a का वैल्यू क्या है 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। अब 8 डिवाइडेड बाई, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, देन 8 डिवाइडेड बाई 8 बाई 4 माइनस 8 बाई 2। और इससे हम लिख सकते हैं 8/2, 2 4 जा 8
4 इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 2 में से 4 को माइनस करेंगे -2। अब देख रहे हैं यहाँ पे भी ये वैल्यू सेम नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो भी, उस पर भी डिवीजन वो सब्सट्रैक्शन अप्लीकेबल नहीं, मीन्स जो डिवीजन की प्रॉपर्टी है वो किसी पर भी एप्लीकेबल नहीं है। तो हमने बच्चों आज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताया आपको, और दूसरा डिवीजन की प्रॉपर्टी। अब इसका जो यूज़ है वो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 1.2, उसमें इसका बहुत ही बेसिक कंट्रीब्यूशन है। बिता इसके कॉन्सेप्ट के क्लियर हुए आप उस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसको आप डीपली जो है स्टडी कीजिए, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़िए, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज व्हाट्सअप कीजिए मैसेज को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।